सिस्टम। आज का जो सेगमेंट है वो किस पे फोकस रहेगा बेटा? मेनिंगस विच कवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली क्या आ गए बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और कितने कितने परसेंट पार्ट इसका डेवलप होता है उसको हम देख लेते हैं। तो ब्रेन कब तक डेवलप हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड कब तक डेवलप हो जाते हैं? तो यू कैन राइट डाउन 70 to 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन, 70 to 80% part of the brain develop in 2 years, 70 to 80%, and complete development is achieved in 6 years। कब तक अचीव हो जाते हैं? 6 ईयर तक बच्चे क्या ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। और यदि हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो इट डेवलप कंप्लीटली in 4 to 5 years ऑफ एज। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ये तो थी डेवलपमेंट की बात। तो आज का जो फोकस है अपना, जो मेन टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ेंगे हम मेनिंगस। में भी कुछ बच्चों ने सुने भी होंगे क्या होते हैं मेनिंजस और मेनिंगस। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज मेनिंगस और मेनिक्स। एक लेयर को हम मेनिक्स बोलते हैं, बहुत सारी लेयर हैं तो उसको मेनिंगस बोलते हैं। तो यू कैन राइट डाउन हाउ कैन यू डिफाइन मेनिंगस, मेनिंगस क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर मेजर रोल। तो मेनिंगस आर membrane of connective tissue, you can write down this is the membrane of connective tissue which protects central nervous system। मेनिंगस वो लेयर्स होती हैं, किसकी बनी होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू की, जो किसको प्रोटेक्शन देती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आर बॉडी विच कंट्रोल रेस्ट बॉडी पार्ट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रेस्ट बॉडी पार्ट। क्लियर? तो मेनिंगस कैसी होती हैं बेटा? इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। यू कैन राइट डाउन मेनिंगस आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। और कितनी मेनिंगस से आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्लियर? नाउ मेनिंगस आर 3 इन नंबर। हेडिंग डालें मेनिंगस क्या होती हैं और कैसे ये ब्रेन को कवर करके रखती हैं, वो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो एक जनरल सा डायग्राम बनाएंगे बेटा कि जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है एंड हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड विथ मेनिंगस, और एनी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन मेनिंगस लीड टू मेनिंगाइटिस, जिसको आप माइग्रेन भी कहते हो। इन्फ्लामेशन की स्वेलिंग आ जाना या कोई इन्फ्लामेशन, टिश्यू डैमेज हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है यदि ये लेयर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो। नेक्स्ट राइट डाउन मेनिंगस आर 3 इन नंबर। हेडिंग पढ़ रहे थे हम मेनिंगस। आज डिटेल में हम मेनिंगस के बारे में देखेंगे। इट इज़ 3 नंबर इनसाइड टू आउटसाइड। 3 इन नंबर का मतलब आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कितनी लेयर से सराउंडेड है? 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। एंड दीज मेम्ब्रेन आर टेक्निकली सेड टू बी मेनिंगस एंड द सिंगल लेयर इज सेड टू बी मेनिक्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्लियर? अब थोड़ा सा 3 नंबर देखें तो कौन कौन से 3 नंबर हैं बेटा? थोड़ा लेयर को या तो हम आउटसाइड टू इनसाइड चलते हैं बेटा, बाहर वाली, फिर बीच वाली, फिर इनर मोस्ट। यहाँ मैं लिखूँगी इनसाइड टू आउटसाइड। सपोज दिस इज़ ब्रेन, तो पहली लेयर इनसाइड, फिर मिडल, फिर आउटसाइड। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे मैं जो मेनिंगस लिखने वाली हूँ वो नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ? इनसाइड टू आउटसाइड। तो आप कैसा भी लिख सकते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। हाउ मेनी मेनिंगस विच कवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? 3 लेयर्स होती हैं जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती हैं। तो एक जनरल सा डायग्राम देख लेते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सपोज दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ईदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए आप? कितनी लेयर से सराउंड है बेटा? 3 लेयर से। देखें, सबसे पहली लेयर जो मैं बनाऊंगी, अलग अलग कलर से दिखाऊंगी बेटा। दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। इसको जो सराउंड कर रही है बेटा, जो लेयर जो बिल्कुल इससे मर्ज है, बिल्कुल मर्ज का मतलब इससे चिपकी हुई है पूरी तरह से, इसके साथ जो चिपकी हुई है लेयर, रेड डॉटेड लाइन से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है पॉइंट? इसको जो सराउंड कर रही है बेटा लेयर, उसको बोलते हैं हम पाया मैटर। ग्रीन कलर से मैंने कौन सी लेयर दिखा दी? इनर मोस्ट, विच मर्ज विद द सरफेस ऑफ ब्रेन और सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको मैंने क्या कह दिया बेटा? पाया मैटर। ध्यान से देखें, इनर मोस्ट को मैं किस कलर से दिखा रही हूँ यहाँ पे? ग्रीन कलर से। अब कौन सा ड्रॉ करूँगी मैं? मिडल वन ड्रॉ करूँगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरेकेनॉइड। यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट लेयर, you can write down the next layer, arachnoid। next membrane कौन सी है बेटा? arachnoid। and there is little bit gap और space between two layer, दोनों लेयर के बीच में बिल्कुल माइनर सा स्पेस होता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा नैरो स्पेस दिखाना, माइनर सा स्पेस होता है। इन द outermost layer is dura mater, the outermost layer is dura mater। तो how many layers surround your brain and spinal cord? Definitely you go through 3 layers। outermost layer is dura mater। तो यहाँ पे मैंने कितनी layers बनाई हैं? 3 layers बनाई हैं। कलर मैंने यूज़ किया है अलग अलग, just to define different layer, how 3 layers protect our brain and spinal cord। क्लियर है पॉइंट बेटा? और एक्सटर्नली दिस ड्यूरा मैटर इज मर्ज विथ, आपको ब्रेन को एक बोनी सॉकेट कैविटी सराउंड करके रखती है, जिसको आप स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, और क्रेनियम कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं लेमन लैंग्वेज में। क्लियर? तो आपको मैं यहाँ पे क्या क्या दिखाया उसके बारे में नेमिंग देख लेते हैं। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है बेटा? सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला आपने? पाया मैटर और पिया मैटर। द सेकेंड लेयर इज सेड टू बी अरेकेनॉइड विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। ये वाली लेयर सिर्फ आपको मेमेलियन ब्रेन में मिलेगी, रेस्ट अदर ब्रेन में नहीं मिलेगी। और ये जो थर्ड लेयर दिख रही है, इसको क्या बोला आपने? ड्यूरा मैटर। तो आउटसाइड टू इनसाइड चलोगे तो ड्यूरा मैटर, अरेकेनॉइड, पिया मैटर। इनसाइड टू आउटसाइड चलोगे तो पिया मैटर, अरेकेनॉइड, ड्यूरा मैटर। ये 3 लेयर हैं जो आपकी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करके रखती हैं? सराउंड करके रखती हैं। एंड दिस ड्यूरा मैटर फर्दर सराउंडेड विथ बोनी स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो? क्रेनियम, और क्या बोलते हो? ब्रेन बॉक्स, और क्या बोलते हो? स्कल, खोपड़ी बोलते हो। क्लियर? तो हमारा ब्रेन 3 लेयर से सराउंडेड है, विच आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड फर्दर इट इज सराउंडेड विथ अ बोनी सॉकेट। बोनी सॉकेट बोन की बनी हुई एक कैविटी है जो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है, ब्रेन को। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देती है? क्रेनियम। तो यहाँ पे सिंपली यदि मैं कहूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं ब्रेन कह दूँ, तो ब्रेन किससे सराउंडेड है बेटा? क्रेनियम से। और स्पाइनल कॉर्ड आपकी किससे सराउंडेड है? वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर है पॉइंट? तो कितनी लेयर आपको दिखाई दे रही है? 3, पिया, अरेकेनॉइड, ड्यूरा मैटर एंड क्रेनियम। अब तुम कह रहे हो कि अरेकेनॉइड और पिया मैटर के बीच में स्पेस है, तो ये स्पेस किसके नीचे है? अरेकेनॉइड के नीचे है। तो कैन यू कॉल सब अरेकेनॉइड स्पेस? स्पेस को, द स्पेस लोकेटेड जस्ट बिलो द अरेकेनॉइड इज सेड टू बी सब अरेकेनॉइड स्पेस। क्लियर? और देखें आप, जो ड्यूरा मैटर के नीचे स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे, ड्यूरल का मतलब
ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस है दैट स्पेस इज सेड टू बी सब ड्यूरल स्पेस, और जो अरेकेनॉइड के नीचे है उस स्पेस को क्या बोला आपने, सब अरेकेनॉइड स्पेस। तो आप देख रहे हो कि 3 मेनिंगस हैं और तीनों मेनिंगस के बीच में माइनर सा स्पेस है। द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेकेनॉइड इज सेड टू बी सब ड्यूरल स्पेस बिकॉज इट इज लोकेटेड बिलो द ड्यूरामेटर, and the space in between arachnoid and pyometer is said to be subarachnoid space क्योंकि ये arachnoid के नीचे है, and arachnoid is the characteristic feature of mammalian brain. This is the simplified meningeal layer around brain or around central nervous system. You can write down, this is the figure of meningeal layer, meningeal layer, clear a point बेटा। अब देखें कितनी लेयर आपको दिखाई दी, आपको दिखाई दी 3 लेयर। इनसाइड टू आउटसाइड चलते हैं, तो नेक्स्ट राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। कितनी लेयर दिखाई दी बेटा, 3 लेयर। सबसे अंदर वाली कौन सी लेयर है, पिया मेटर। सबसे अंदर वाली कौन सी लेयर है, पिया मेटर। पिया मेटर इज द इनर मोस्ट वेस्कुलर लेयर, you can write down, is the innermost thin, बहुत ही पतली होती है, समटाइम आपको ये दिखाई भी नहीं देगी बिकॉज इट इज़ मर्ज विद द सरफेस ऑफ ब्रेन। थिन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, और किसके साथ मर्ज होती है, ब्रेन की सरफेस के साथ, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा। हाईली वेस्कुलर इन नेचर, कैसा नेचर होता है इसका, लिखें आप, हाईली वेस्कुलर। वेस्कुलर वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ब्लड वेसल के लिए। हाईली वेस्कुलर इन नेचर मीन्स, हाईली वेस्कुलर इन नेचर मीन्स richly supplied with or containing dense network, means dense network of blood capillaries or blood vessels. You know, blood network or blood capillaries are found in it. Capillaries are found in it. तो आप देख रहे हैं कि जो भी नरिशमेंट ब्रेन को पास आउट हो रहा है वो किसके क्रॉस पास आउट होगा बेटा, पायामेटर। दैट्स व्हाट इज़ हाईली वेस्कुलर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ 3 मेनिंगस विच वन इज़ हाईली वेस्कुलर, डेफिनेटली यू गो थ्रू पायामेटर विच इज़ द इनर मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच सराउंड आवर ब्रेन, जो किसको सराउंड करती है, ब्रेन को। दिस लेयर इज़, यू कैन राइट डाउन द अनदर पॉइंट रिगार्डिंग पायामेटर। ये कैसी लेयर होती है, लिखें आप, यहाँ पे लिखवा रही हूँ मैं इसी से रिलेटेड बेटा। पायामेटर इज़ फर्मली, फर्मली का मतलब स्ट्रांगली, फर्मली एडहेयर, पूरी तरह से, एडहेयर का मतलब चिपकी होती है, टू द ब्रेन। मतलब जब आप ब्रेन को बाहर निकालेंगे तो इस लेयर को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इट इज़ फर्मली एडहेयर टू द ब्रेन एंड इट मर्जेज इनटू सल्काई ऑफ ब्रेन, सल्काई ऑफ ब्रेन क्या होती हैं, गायरी एंड सल्काई। आपका जो ब्रेन होता है बेटा, इट इज़ नॉट अ स्मूथ, उसके अंदर आप देखेंगे कुछ क्रेस्ट होते हैं, कुछ ट्रफ होते हैं, कुछ क्रेस्ट होते हैं, कुछ ट्रफ होते हैं। ब्रेन का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, कुछ उठे हुए पार्ट होते हैं, कुछ डिप्रेस्ड पार्ट होते हैं। तो रिस्पेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, गायरी एंड सल्काई। गायरी एंड सल्काई, जो उठा हुआ पार्ट है उसको क्या बोला आपने, गायरस और गायरी, और जो डिप्रेस्ड पार्ट है उसको क्या बोला, सल्काई। तो आपका जो ब्रेन है जितना वेवी होगा बेटा, उस ब्रेन की कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, क्रेनियल कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा आईक्यू होगा उस बच्चे का, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ओवर द नंबर ऑफ न्यूरॉन एंड मोर इज़ द कंस्ट्रिक्शन, मोर इज़ द क्रेस्ट एंड ट्रफ, मोर इज़ द गायरी एंड सल्काई इन द ब्रेन, मोर इज़ द इंटेलिजेंसी। क्लियर, दिस इज़ द इंडिकेटर। थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ गायरी एंड सल्काई जितने ज़्यादा हैं उनकी क्रेनियल कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा देखी गई है, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा देखा गया है। तो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला आपने, पायामेटर बेटा, विच इज़ हाईली वेस्कुलर। और किससे एडहेयर होती है ये किससे एडहेयर होती है, सपोज दिस इज़ गायरी एंड सल्काई, तो ये जो पायामेटर है बेटा ये बिल्कुल चिपकी हुई होती है
सल्काई नीचे है तो ये इसके साथ मूव करेगी, गायरी ऊपर है तो ये इसके साथ मूव करेगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इट मर्जेस इनटू सल्काई ऑफ द ब्रेन। यदि कर्व्स हैं, ट्रफ हैं, तो उसके अंदर ये क्या होती है, मर्ज होती है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर देख लिया अपने पायामीटर। नेक्स्ट कौन सी लेयर दिखाई दे रही है, अरेकिनॉइड। नाउ स्टार्ट विथ अरेकिनॉइड। 3 लेयर देख ली हैं आपने मेनिंगस, होपफुली डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। नाउ कम विथ सेकेंड लेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी पढ़ी आपने, पायामीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अरेकिनॉइड। अरेकिनॉइड ये कौन सी लेयर है, मिडल लेयर है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबव द पायामीटर। तो इट इज़ द मिडल लेयर, यू कैन राइट डाउन द फीचर। इट इज़ द मिडल लेयर। मिडल लेयर होती है, थिन होती है, पतली होती है एंड डेलिकेट होती है, बहुत ही फ्रेजाइल होती है, डेलिकेट लेयर होती है। मतलब जब हम सेपरेट करते हैं तो इस मेम्ब्रेन को भी सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती है, टूट जाती है। डेलिकेट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सुने होंगे बेटा आपने, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर कनेक्टिव टिश्यू। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन आपके माइंड में होने चाहिए जो एडिपोज, एरियोलर, ब्लड, ये सब क्या कहलाते हैं आपकी बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। फाउंड ओनली इन मैमल्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि अरेकिनॉइड जो मेनिंगस है, मेनिक्स है, it is found only in mammals. You can write down found only in mammals. Only in mammals. It is a non-vascular layer. Non-vascular का मतलब there is no blood vessel. Non-vascular layer. Blood vessels नहीं होती इस layer में. And at some places, आपने अरेकिनॉइड बनाया था, suppose this is अरेकिनॉइड बेटा, तो ये सम प्लेसेस पे कुछ प्लेस है, सपोज दिस इज अरेकिनॉइड, मैं ड्रॉ कर रही हूँ समझाने के लिए। एट सम प्लेसेस इट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कुछ प्लेस पे ये क्या बनाती है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। तो लिखें एट सम प्लेसेस, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। लिखें एट सम प्लेसेस, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बाद में, आपको समझ आना चाहिए। एट सम प्लेस इट become folded and these folds called arachnoid villi, finger like structure है, that's why it is said to be arachnoid villi। तो ये एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया था बेटा, NCERT तो इसको एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या फंक्शन है इस arachnoid villi का। these arachnoid villi, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, इसको स्टार मार्क कर लें। एक बार लिख लेते हैं तीनों मेनिंगस के बारे में, फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दीज अरेकिनॉइड विलाई क्या करती हैं आपको पता होना चाहिए, रीएब्जॉर्ब द CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको पता होना चाहिए कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बेटा, सब अरेकिनॉइड स्पेस में भरा होता है, और आपके ब्रेन में जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, किसी भी चीज़ का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके अक्रॉस होता है, CSF। देयर इज़ नो डायरेक्ट एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू, बिकॉज ब्रेन आपने देखा न्यूरॉन कैसे हैं आपके, एक बार यदि डिजनरेट हो जाएं तो वापस से रिजुविनेट नहीं होते, उनके अंदर रिजनरेशन पावर नहीं होती। तो आपने क्या देखा कि जो भी न्यूट्रिएंट भेजना है, ऑक्सीजन भेजना है, ब्रेन से वेस्ट को बाहर निकालना, एवरीथिंग इज एक्सचेंज अक्रॉस CSF। वो आगे हम CSF के फंक्शन को देखेंगे। तो दीज अरेकिनॉइड विलाई रीएब्जॉर्ब द CSF फ्रॉम सब अरेकिनॉइड स्पेस। सपोज ब्रेन में वेस्ट इकट्ठा हो गया बेटा, अमोनिया इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू यूरिया। मैंने आपको बताया था, वैसे तो आपका यूरिया सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है बेटा, लिवर टिश्यू में, लिवर सेल में, लेकिन और थोड़ा बहुत किडनी में,
और थोड़ा बहुत कहाँ बनता है, ब्रेन टिश्यू में, क्योंकि अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक और यदि वो थोड़ी देर के लिए भी ब्रेन में रह जाए तो इट इज़ हाईली लिथल और फेटल फॉर ह्यूमन ब्रेन, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। दैट्स वाई ब्रेन इमीडिएटली कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। तो सपोज यूरिया इकट्ठा हो गया है ब्रेन टिश्यू में, तो उसको वापस से ब्रेन से बाहर निकालना है और कहाँ भेजना है बेटा, वीनस ब्लड में, और सेंट्रल सर्कुलेशन से वापस टू हार्ट एंड हार्ट से वापस उसको सेंड बैक करना है किडनी में, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। ये कॉम्बिनेशन, ये सारा रेगुलेशन चलता है आपकी बॉडी में। तो दीज अरेकिनॉइड विलाई रीअब्जॉर्ब द CSF फ्रॉम सब अरेकिनॉइड स्पेस, और कहाँ वेस्ट को पोर कर देता है, एंड पोर इट, वेस्ट को पोर करता है इनटू क्रेनियल वीनस साइनस। वीनस का मतलब बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साइनसेस का मतलब ओपन स्पेस जहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, और क्रेनियल का मतलब ब्रेन। ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्लड फिलिंग कैविटीज़ हैं, दैट फिलिंग कैविटी सेड टू बी क्रेनियल वीनस साइनस। यहाँ पे वेस्ट को ड्रेन कर दिया इसने, पोर कर दिया, और क्रेनियल वीनस साइनस से ब्लड फिर से सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ कहाँ आएगा, आपके हार्ट में, और हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा किडनी के पास, किस चीज़ के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। डायग्राम के थ्रू समझेंगे अरेकिनॉइड विलाई, इसको स्टार मार्क करें, ये आपको आना चाहिए। नाउ कम ओवर द लास्ट ड्यूरामेटर, फिर हम डायग्राम पे चलेंगे बेटा। एक बार लिख लें, हमने 2 मेम्ब्रेन पढ़ी, 2 मेनिंगस पढ़ी। द इनर मोस्ट इज पिया मेटर, the middle one is arachnoid which is characteristic of mammalian brain, or you can call it is the meninx which is only found in mammalian brain, and the third meninx or meninx which is located as the outermost membrane is dura mater, M-A-T-E-R, please correct the spelling, dura mater, outermost membrane, inside to outside चल रहे थे, this is the outermost membrane। डेफिनेटली बेटा आउटर मोस्ट है तो इसका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा टफ होना चाहिए। तो लिखें किससे बना हुआ है, इट इज़ थिक, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रोटेक्टिव है ये, एंड नॉन इलास्टिक। और कैसा है ये, नॉन इलास्टिक। कैसे फाइबर्स हैं यहाँ पे, कोलेजन फाइबर विच आर नॉन इलास्टिक फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर विच मेक देयर सरफेस रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक। मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, यू कैन राइट डाउन कोलेजन फाइबर। आउटर मोस्ट मेनिक्स की फॉर्मेशन करता है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन, कोलेजन फाइबर। अटैच विद द, लिखें आप, फिर डायग्राम ड्रॉ करूँगी, किससे अटैच्ड है ये, इट इज़ अटैच्ड विद द इनरमोस्ट सरफेस ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम क्या था बेटा, बाहर का जो बोनी सॉकेट था जिसमें आपका ब्रेन लोकेटेड है, ब्रेन बॉक्स जिसको स्कल बोलते हो आप, वहाँ पे लोकेटेड है, CRANIUM, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। इट इज़ अटैच्ड विथ क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। एट सम प्लेसेस इट फॉर्म्स अ साइनस। साइनस का मतलब अ ओपन कैविटी, अ साइनस जहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, साइनस कॉल्ड क्रेनियल वीनस साइनस। मतलब इसी लेयर में कुछ जगह पे एक साइनसेस देखी गई है, कैविटी देखी गई है, जिसमें कौन सा ब्लड भरा हुआ है, वीनस ब्लड भरा हुआ है। भरा हुआ तो क्या है, CSF इसमें पोर करता है। कौन पोर करता है, अरेकिनॉइड विलाई करता है, वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ब्रेन सरफेस इज नॉट स्मूथ, अभी बता दिया मैंने, गायरी एंड सल्काई। तो आपने कितनी मेनिंगस देखी बेटा, 3 मेनिंगस देखी, पाया मेटर, ड्यूरामेटर, अरेकिनॉइड। नाउ कम ओवर द स्पेस, कितनी स्पेसेस लोकेटेड हैं, तो आपने 2 स्पेस पढ़ा, एक आपने पढ़ा सब ड्यूरल स्पेस, सब का मतलब क्या होता है, बिलो, ड्यूरल का मतलब ड्यूरामेटर के नीचे, तो इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेकिनॉइड।
तो स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेकेनॉइड इज सेड टू बी थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है बेटा, टफ वर्डिंग लग रही होंगी आपको, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो ब्रेन आपका इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, नेचर ने उसको कैसी प्रोटेक्शन दी है और नेचर उसका कैसे ख्याल रखता है। मतलब ऐसे ही नहीं हम उसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बोलते, तो थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड ये दिखाएगा। तो इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड और बहुत ही बड़ा ही अच्छे से कैप्टिव एनवायरनमेंट में अपना ब्रेन रहता है, वेल प्रोटेक्टेड रहता है, कोई भी अनवांटेड चीज़ इस तक पहुंच नहीं पाती। तो स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेकेनॉइड, इट इज़ फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड, फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड। सीरस का मतलब लिक्विड फ्लूइड और फ्लूइड ऑफ पेरिटोनियम। हमने मेम्ब्रेन पढ़ी थी बेटा, विसरल पेरिटोनियम एंड पैराइटल पेरिटोनियम। जो कैविटी की मेम्ब्रेन होती है, सपोज दिस इज कैविटी और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो जो वो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड सिक्रीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरस। इट इज़ वाटरी इन नेचर, इट इज़ वाटरी इन नेचर विच बिहेव एज ए ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेटिव होता है बेटा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो। तो सब ड्यूरल स्पेस में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, सीरस फ्लूइड विच मेंटेन ल्यूब्रिकेशन और विच प्रिवेंट अनवांटेड कोरोजन और अनवांटेड फ्रिक्शंस को ये प्रिवेंट करता है। क्लियर। नाउ कम ओवर द अनदर स्पेस जिसको आपने क्या कहा, सब अरेकेनॉइड स्पेस, सब अरेकेनॉइड स्पेस। नेम से क्लियर है, सब का मतलब बिलो, किसके बिलो, अरेकेनॉइड के बिलो। तो स्पेस बिटवीन किसके बीच में, अरेकेनॉइड एंड पिया मैटर। अरेकेनॉइड और पिया मैटर के बीच का जो स्पेस है उसको क्या नेम दे दिया बेटा आपने, उसको नेम दे दिया आपने सब अरेकेनॉइड स्पेस। और ये किससे भरा हुआ होता है ये स्पेस, यू कैन राइट डाउन, इट इज़ फिल्ड विथ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका फंक्शन हम डिटेल में देखेंगे बेटा, अभी देखेंगे, आज के सेगमेंट में ही देखेंगे कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको इतना हम प्राइम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ऐसा क्या रोल प्ले करती होगी ये अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो टोटल कितने स्पेस देखे आपने, 2, सब ड्यूरल स्पेस एंड सब अरेकेनॉइड स्पेस। लेकिन आपके यदि मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन के अलावा एक और आपने ऑर्गन देखा, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन कौन देती है बेटा, क्रेनियम देती है, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन कौन देती है, आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम देती है। बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन एंड एंड्स एट टेल रीजन, हमारे हिप जोन तक स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करती है एंड इट इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे हम डायग्राम देखेंगे इसका। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इन स्पाइनल कॉर्ड में भी कितनी मेनिंगस देखी बेटा आपने, 3 देखी। सबसे इनसाइड टू आउटसाइड कितनी मेनिंगस देखी आपने, 3 देखी। कौन कौन सी देखी, सबसे पहले पाया मैटर देखी और पिया मैटर देखी, फिर आपने कौन सी देखी, अरेकेनॉइड देखी, और फिर कौन सी देखी आपने, ड्यूरामेटर देखी। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसी तरह से पिया मैटर और अरेकेनॉइड के बीच में जो स्पेस था उसको क्या कहा आपने, सब अरेकेनॉइड स्पेस। अरेकेनॉइड और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस था उसको क्या कहा आपने, सब ड्यूरल स्पेस। Along with all these structure एक और स्पेस लोकेटेड होता है किस केस में, स्पाइनल कॉर्ड। तो यू कैन राइट डाउन, इन स्पाइनल कॉर्ड another space is present which is known as epidural space. This is the important point beta, you can star mark it, epidural space। epi का मतलब above, ड्यूरामेटर के ऊपर यदि कोई खाली जगह है तो उसको क्या बोलोगे, एपिड्यूरल। ड्यूरामेटर के नीचे यदि खाली जगह है तो उसको क्या बोलोगे, सब ड्यूरल। तो एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है, यू कैन राइट डाउन। और किससे फिल्ड है ये, इट इज़ फिल्ड विद
एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब चर्बी, फैट स्टोरिंग यूनिट, फैट स्टोरिंग टिश्यू, जो आपके बॉडी में फैट को स्टोर करके रखती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। इट इज़ फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू और यू कैन कॉल सिंपली फैट स्टोरिंग यूनिट। लिख लें ताकि आपको याद रहे ये एडिपोज वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फैट स्टोरिंग यूनिट के लिए, फैट स्टोरिंग यूनिट। एंड इट इज़ द स्पेस, ये स्पेस किसके बीच में है, इट इज़ द स्पेस बिटवीन, it is the space between space between what, dura mater and vertebral column, vertebral column। तो it behave as a shock absorber, क्योंकि ये किससे फिल्ड है, एडिपोज टिश्यू से, एंड इट बिहेव एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो आपने क्या देखा, आपका ब्रेन एक्सटर्नली जिससे सराउंड है उसको आप कहते हो क्रेनियम, और आपका स्पाइनल कोड जो एक्सटर्नली बोनी सॉकेट से सराउंड है उसको बोलते हो वर्टिब्रल कॉलम। और कितने टाइप की मेनिंगस पढ़ी बेटा, अगेन आई रिकैप हियर, पायामेटर, अरेकिनॉइड, ड्यूरामेटर। ब्रेन में कितने स्पेस हैं, सब ड्यूरल स्पेस एंड सब अरेकिनॉइड स्पेस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सब ड्यूरल स्पेस में कौन सा फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड, और सब अरेकिनॉइड स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या नेम दे दिया आपने, CSF। लेकिन स्पाइनल कोड में एक और स्पेस देखा गया, किसके बीच में देखा गया, ड्यूरामेटर और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में देखा गया, और उस स्पेस को क्या नाम दे दिया आपने, एपिड्यूरल, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड अबव द ड्यूरामेटर एंड इट इज़ फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग टिश्यू हैं जो आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन देती है एंड इट बिहेव एज शॉक एब्जॉर्बर। बैक के ऊपर कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है तो स्पाइनल कोड डैमेज ना हो जाए, दैट्स व्हेन एक्स्ट्रा स्पेस इज लोकेटेड एंड दिस स्पेस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद एडिपोज टिश्यू। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेनिंगस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा मेनिंगस क्या होती हैं, कैसे वो प्रोटेक्शन देती हैं, कौन वेस्कुलर सप्लाई देती हैं, कौन प्रोटेक्शन देती हैं। होपफुली आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। नाउ कम विथ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और कहाँ लोकेटेड होता है, उससे पहले एक डायग्राम देख लें बेटा, देख लेते हैं। आपने कहा कि मैम ब्रेन का सरफेस स्मूथ नहीं है, यू कैन राइट डाउन ब्रेन सरफेस, आप कह रहे हैं कि ब्रेन सरफेस इज नॉट स्मूथ नहीं है तो कैसा है, वेवी है। वेवी का मतलब क्रेस्ट है, ट्रफ है, स्मूथ कंसिस्ट ऑफ गायरी एंड सल्काई। जो उठा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, गायरी, क्रेस्ट, और जो डिप्रेस्ड पार्ट है जिसको आप ट्रफ कहते हैं, ट्रफ और डिप्रेस्ड पार्ट उसको क्या बोलते हैं हम, सल्काई, डिप्रेस्ड पार्ट। क्रेस्ट एंड ट्रफ आर रिस्पेक्टिवली सेड टू बी गायरी एंड सल्काई इन केस ऑफ ब्रेन। तो हम जो सरफेस बनाने वाले हैं ब्रेन का वो हम कैसा बनाने वाले हैं बेटा, कैसा बनाने वाले हैं बताओ आप, कैसा बनाने वाले हैं। सपोज दिस इज ब्रेन सरफेस, ये आपके ब्रेन का सरफेस है। उठे हुए पार्ट को क्या बोला आपने, गायरी, डिप्रेस्ड पार्ट को क्या बोला, सल्काई। अगेन गायरी सल्काई, गायरी सल्काई। जितने गायरी सल्काई होंगे, मोर इज द नंबर ऑफ न्यूरॉन, बेटर इज द IQ, बेटर इज द इंटेलिजेंसी। तो हेयर गायरी एंड सल्काई इज द इंडिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, क्लियर। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम साइकोलॉजी में नहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि ये ब्रेन सरफेस है, ये मैंने कहा कि दिस इज ब्रेन सरफेस, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन। इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, पिंकिश सा दिखाई देता है, ये क्या है आपका ब्रेन सरफेस। दिस इज़ योर ब्रेन, अलग कलर से दिखा देती हूँ, दिस इज़ योर ब्रेन सरफेस, ब्रेन सरफेस। इट इज़ नॉट स्मूथ, ऐसा आपने कहा है, ठीक है। तो अब देखें इसके चारों तरफ जो लेयर है बेटा, इसके चारों तरफ जो लेयर है जो इसके साथ ही मर्ज है, देखिए मैं यहाँ ब्लैक कलर से एक लेयर बना रही हूँ जो बिल्कुल मर्ज होती हुई नज़र आ रही है, चिपकी हुई है इससे कंप्लीटली, और यू कैन कॉल फर्मली एडहेर्ड। मतलब आप यदि ब्रेन को बाहर निकालोगे ना तो इस लेयर को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि ये इसके क्रेस्ट एंड ट्रफ में बिल्कुल फर्मली एडहेर्ड है बेटा। और इस ब्लैक कलर की लेयर को आपने क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया,
पिया मैटर। क्या नेम दे दिया बेटा? पिया मैटर, जो फॉर्मली एडहेर्ड है किसके साथ? ब्रेन सरफेस के साथ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब देखें आप, अब कह रहे हो तुम, अब क्या कह रहे हो, इसको थोड़ा सा थिक बना दूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये पूरी मैंने थिक बना दी बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे मैं कौन सी लेयर दिखा रही हूँ आपको, कौन सी लेयर दिखा रही हूँ मैं आपको? पिया मैटर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये मैंने कौन सी लेयर बना दी? पिया मैटर बना दी, जो पूरी तरह से फॉर्मली एडहेर्ड है आपके ब्रेन के सरफेस के साथ, गायरी और सल्काई के साथ, और इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है एंड इट इज़ हाईली ट्रांसपेरेंट, तो ऐसा लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट आपको जो लेयर दिखाई देगी, नेक्स्ट जो आपको लेयर दिखाई देगी वो कौन सी लेयर दिखाई देगी बेटा? अरेकिनॉइड दिखाई देगी। देखें आप, मैंने कौन सी लेयर ड्रॉ की है नेक्स्ट? अरेकिनॉइड। ब्लू कलर से मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रही हूँ? ब्लू कलर से मैं यहाँ क्या ड्रॉ कर रही हूँ? अरेकिनॉइड ड्रॉ कर रही हूँ, अरेकिनॉइड ड्रॉ कर रही हूँ। क्लियर? आप कह रहे हो कि कुछ जगह पे मैम अरेकिनॉइड जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, कुछ जगह पे आपका अरेकिनॉइड क्या बनाता है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ऐसा, जिसको आप अरेकिनॉइड विलाई कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से कौन सी लेयर बना दी? अरेकिनॉइड बना दी बेटा। ध्यान से देखें, दिस फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको आपने क्या कह दिया? अरेकिनॉइड विलाई कह दिया। एंड द स्पेस बिलो अरेकिनॉइड इज सेड टू बी सब अरेकिनॉइड स्पेस, जिसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? CSF। तो हेयर रेड डॉटेड स्ट्रक्चर along with ग्रीन टिंच, ग्रीन टिंच मैं कौन सा फ्लूइड बना रही हूँ? मैं कौन सा फ्लूइड बना रही हूँ बेटा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो किस स्पेस में लोकेटेड है? सब अरेकिनॉइड स्पेस में लोकेटेड है। तो ये नेमिंग देख लें आप, ये कौन सी लेयर दिखाई दी आपको? अरेकिनॉइड। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला आपने? अरेकिनॉइड विलाई, अरेकिनॉइड विलाई। और जो ये सब अरेकिनॉइड स्पेस है, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको क्या नाम दिया तुमने? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है यहाँ तक आपको? यहाँ तक क्लियर है आपको? अब जो लास्ट लेयर है बेटा, लास्ट लेयर, उसको क्या कहा आपने? ड्यूरा मैटर। उस लास्ट लेयर को आपने क्या कहा? ड्यूरा मैटर को, जिसको आपने थोड़ा सा टफ कहा बेटा, कि ये थोड़ा सा टफ है मैडम, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? ये किससे मिलके बना है? तुमने कहा है इसको कि मैम ये कोलेजन फाइबर से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है? कोलेजन फाइबर से। किससे मिलके बना है? कोलेजन फाइबर से। और इस लेयर में आप क्या देख रहे हो कि ये अरेकिनॉइड विलाई किसके अंदर मर्ज होता हुआ दिख रहा है? एक स्पेस के अंदर मर्ज होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर आपका वीनस ब्लड भरा हुआ है। ये लेयर को तो आपने क्या नाम दे दिया? इस लेयर को तो आपने क्या नाम दे दिया बेटा? क्या नेम दे दिया आपने इस लेयर को? ड्यूरा मैटर। इसको क्या नेम दे दिया आपने? ड्यूरा मैटर। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या नाम दे दिया आपने? अरेकिनॉइड विलाई। और इस स्पेस को क्या नेम दे दिया आपने? लिखे हैं आप यहाँ पे, इस स्पेस को नाम दिया क्रेनियल वीनस साइनस। सपोज आपके ब्रेन से यूरिया डिफ्यूज़ होके बेटा पाया मैटर से होता हुआ कहाँ आ गया है? CSF में। कहाँ आ गया यूरिया? CSF में। देखें आप, मैं दिखा रही हूँ आपको एक चीज़। इस यूरिया को हमें बाहर निकालना, तो ये यूरिया को पिक कौन करेगा? कोरियोनिक विलाई ऑफ द अरेकिनॉइड। और इसको कहाँ छोड़ देगी? इसको कहाँ छोड़ देगी इस यूरिया को? सपोज दिस रेड कलर डॉटेड स्ट्रक्चर इज यूरिया मॉलिक्यूल। इस यूरिया को कहाँ छोड़ देगी? कहाँ छोड़ देगी बेटा? यहाँ छोड़ देगी, जिसको आप क्या बोलते हो? क्रेनियल वीनस साइनस। और यहाँ से आपका सुपीरियर वेना केवा इस वेस्ट ब्लड को कहाँ पंप कर देगा? सेंट्रल सर्कुलेशन में। तो आपने क्या देखा कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपके ब्रेन टिश्यू में, इट इज़ बीइंग कैरिड आउट टू द CSF। और CSF से कहाँ भेजना है? क्रेनियल वीनस साइनस में। वो कौन भेजती है? आपकी अरेकिनॉइड विलाई। और अरेकिनॉइड विलाई आपके कहाँ पे मर्ज है?
क्रेनियल वीनस साइनस, और दिस इज द स्पेस लोकेटेड इन योर ड्यूरा मैटर। ये स्पेस है बेटा, ये कैविटी है, किस लेयर में कैविटी है? ड्यूरा मैटर में। तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी देखी? ड्यूरा मैटर। सेकेंड कौन सी देखी? अरेकेनॉइड। और इनर मोस्ट कौन सी देखी? पाया मैटर। तो ये थी कुछ। और इसके ऊपर कौन सी बोनी सॉकेट है बेटा? इसके ऊपर क्या लोकेटेड है आपका? इसके ऊपर क्या लोकेटेड है आपका? बोनी स्ट्रक्चर, जिसको आपने क्या कहा? क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। दिस इज क्रेनियम, दिस इज क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे खाली। और किस केस में स्पेस आपने देखा है? एपिड्यूरल, इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा कि जो भी वेस्ट आपके ब्रेन टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं बेटा? डिफ्यूज़ होके पाया मैटर से, क्योंकि पाया मैटर कम्प्लीटली मर्ज है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। यूरिया CSF में, CSF से होता हुआ इसको पिक किसने किया? किसने किया? अरेकेनॉइड विलाई ने। और कहाँ इसको पोर कर दिया? क्रेनियल वीनस साइनस, दैट इज़ फिल्ड विथ इम्प्योर ब्लड। और आप कहें कि यहाँ वेस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली ये इम्प्योर है बेटा, इम्प्योर, रिच इन टॉक्सिन और रिच इन नाइट्रोजिनस वेस्ट, बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सपोज हमारी ब्रेन की इन तीनों लेयर में किसी में भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके लिए एक डिजीज़ पढ़ते हैं बेटा, मेनिंजाइटिस। तो यू कैन राइट डाउन meningitis or meningitis. Sometimes it is said to be meningitis or meningitis. Any inflammation, inflammation का मतलब localized tissue damage. Any inflammation of meninx is called मेनिंगाइटिस और मेनिंजाइटिस। एनी इन्फ्लामेशन, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? मेनिंजाइटिस। दिस इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। कौन कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस? कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो हमारी इन ब्रेन को, इन मेनिंग्स को डैमेज कर देती है। दैट डिजीज इज सेड टू बी मेनिंजाइटिस। तो आपने देखा कि आपका ब्रेन कितने मेनिंगस से कवर है? 3 मेनिंगस से कवर है, पाया मैटर, अरेकेनॉइड, ड्यूरा मैटर, इनसाइड टू आउटसाइड। एंड हाउ मेनी स्पेसेस आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन? 2, सब अरेकेनॉइड एंड सब ड्यूरल स्पेस। बट in case of spinal cord, one extra space is located between vertebral column and dura mater, and that space is said to be epidural space. Hopefully आपको यहाँ तक clear होगा. Now come with CSF, cerebrospinal fluid. Now come with CSF, cerebrospinal fluid. फटाफट करें. CSF, cerebrospinal fluid, पता होना चाहिए इसका फंक्शन आपको और कंपोजिशन. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको इरेज करती हूँ बेटा मैं. क्या होता है CSF और कहाँ लोकेशन कहाँ है? तो आप डेफिनेटली क्या लिखने वाले हैं? इट इज़ लोकेटेड इन सब अरेकेनॉइड स्पेस. तो देख लें CSF क्या होती है. देखें आप, CSF इज क्लियर. कैसा नेचर होता है इस फ्लूइड का? अल्कलाइन नेचर. पता होगा बेटा अल्कलाइन. इफ द pH इज मोर देन 7, अल्कलाइन इन नेचर. अल्कलाइन इन नेचर. जस्ट लाइक लिम्फ. जस्ट लाइक लिम्फ. लिम्फ पढ़ चुके हैं आप. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लास्ट टॉपिक लिम्फ कराया था. इसकी कंपोजिशन इज प्रिटी मच सिमिलर टू लिम्फ. इसका कंपोजिशन, कलरेशन किससे मिलता जुलता होता है? लिम्फ से मिलता जुलता होता है. क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं CSF में? पहले लिखें. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन होते हैं बेटा यहाँ पे. कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? यू कैन राइट डाउन. एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. देर इज़ नो फिब्रिनोजन, हैज़ देर इज़ नो क्लॉटिंग एट ऑल. CSF कभी भी क्लॉट नहीं कर सकता. लिक्विड स्टेट में होता है, फ्लूइड स्टेट में होता है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है. तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एल्बुमिन विच मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन एंड ग्लोबुलिन एसोसिएटेड विद डिफेंस मैकेनिज्म. तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस कंटेनिंग ग्लूकोज
plus containing various type of amino acids, cholesterol. Along with cholesterol, it consists of little bit amount of urea, which also play a maintenance of osmotic concentration. यूरिया, बाइकार्बोनेट आयन, और भी होते हैं इसमें थोड़ा बहुत, सल्फेट आयन भी देखे गए हैं, सोडियम क्लोराइड भी देखे गए हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी देखे गए हैं. दिस इज़ द मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ CSF. सोडियम, पोटेशियम प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन नर्व इम्पल्स जनरेशन. तो CSF के अंदर सोडियम की और पोटेशियम का लेवल नॉर्मली आपके ब्लड से थोड़ा ज़्यादा नोटिस होता है. क्लियर? तो यू कैन राइट डाउन. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके नीट का बेटा, नीट का एक क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए. लिखें आप क्या? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और किसकी कंसेंट्रेशन? कोलेस्टेरोल की, इज लेसर देन ब्लड प्लाज्मा. यदि हम ब्लड प्लाज्मा से फ्लूइड को कंसीडर करें तो इसके अंदर प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा से लिटिल बिट लेस होती है. एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज मोर देन द प्लाज्मा, मोर देन द प्लाज्मा. ऐसा नोटिस हुआ जब हम इसकी कंसेंट्रेशन को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं किससे? ब्लड प्लाज्मा से. कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है ये? लोकेशन कहाँ है CSF की? आपको पता ही है. इट इज़ प्रेजेंट इन, अभी बताया मैंने, प्रेजेंट इन सब अरेकेनॉइड स्पेस. इट इज़ लोकेटेड इन सब अरेकेनॉइड स्पेस. क्लियर बेटा? ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड. ऐसा आपको पता होना चाहिए. क्लियर है पॉइंट आपको? नाउ कम ओवर द फंक्शन ऑफ CSF. नेक्स्ट राइट डाउन और गो थ्रू द फंक्शन ऑफ CSF, और उसके साथ ही आज का सेगमेंट हम ओवर करेंगे. लेंदी हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली होगी, तो डू फास्ट. फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है ये, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन. proper word is provide protection to the brain. It act as shock absorbing medium किसी ने बहुत तेज़ी से हिट किया स्कल को, क्रेनियम को, तो जो भी कंप्रेशन गया, बड़ा प्रेशर के साथ जो हिट किया है बेटा, वो आपके ब्रेन टिश्यू को डैमेज ना कर दे, तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है मीडियम. एंड वर्क एज कुशन, एंड वर्क एज कुशन. कुशन देखते हैं आप, सोफे पे कुशन्स होते हैं, उसी तरह से आपके ब्रेन के अंदर ये कुशन की तरह बिहेव करता है, आपके ब्रेन टिश्यू को डैमेज होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर. And it provide protection. And how it provide protection? It behave as a shock absorber. It behave as shock absorber. Now come over the second function. It provide buoyancy और buoyancy जिसको बोलते हो आप. buoyancy का मतलब फ्लोटेशन. आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप फिजिक्स में. हाँ, तो इट प्रोवाइड buoyancy to the brain. What do you mean by buoyancy to the brain? कि जब हम वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं बेटा, तो वाटर अप थ्रस्ट क्रिएट करता है और आपको अपनी बॉडी कैसी फील होती है? लाइट इन वेट फील होती है. तो इट प्रोवाइड buoyancy टू द ब्रेन. सो नेट वेट ऑफ द ब्रेन, net weight of the brain is reduced about 1.4 kg to about just 0.18 kg. आप ध्यान से सुने मैंने क्या लिखा बेटा? द एपरेंट वेट ऑफ योर ब्रेन इज 1.4 kg. आपका जो ब्रेन का वेट है वो 1.4 kg है,
लेकिन ड्यू टू CSF ये कितना फील अपीयर होता है, 0.18 kg, इतना फील होता है। मतलब ये आपके ब्रेन को क्या फील कराती है, वेटलेस फील कराती है। आप कहें कि एपरेंट वेट को रिड्यूस कर देती है, हमें फील होता है कि इतना हैवी नहीं है, क्योंकि अपने ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, खाली स्पेस होते हैं और उनमें क्या भरा होता है, CSF भरा होता है, भूसा नहीं भरा होता। कोई पूछे कि तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है, भूसा भरा है, तो तुम लिखोगे नो, हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में CSF भरा है, भूसा नहीं भरा है, पानी भरा हुआ है, CSF भरा हुआ है, क्लियर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। नेक्स्ट राइट डाउन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। देखा आपने, यूरिया को हमने बाहर निकाला, क्रेनियल वीनस साइनस में ड्रेन कर दिया, तो वो किसके क्रॉस होके गया है, किसके क्रॉस होके गया है, CSF के। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एंड फोर्थ वन इज endocrine medium for the brain, endocrine medium for the brain to transport hormones to different areas of the brain। तो आपको याद आ रहा होगा कि पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस फर्दर पिट्यूटरी को रेगुलेट करती है। हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और यू कैन कॉल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में हॉर्मोन्स को भेजना है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी है, तो एवरीथिंग वो सब किसके क्रॉस डिफ्यूज़ होके पहुंचता है, CSF। तो CSF आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देता है, इंश्योर करता है प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई, और वेस्ट मटेरियल को वापस से पोर करता है किसमें, अरेकेनोइड विलाई में, ताकि वो अरेकेनोइड विलाई से वो वेस्ट कहाँ जा सके, क्रेनियल वीनस साइनस में। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेनिंगस। 3 मेनिंगस पढ़ी आपने, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ CSF। CSF में आपको मेनली फोकस करना है एक तो कंपोजिशन पे और एक फंक्शन पे, और CSF कहाँ लोकेटेड है, आपके सब अरेकेनोइड स्पेस में। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज सेगमेंट। नाउ इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू ब्रेन, कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज हमने ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स पढ़ ली, कल हम ब्रेन की इंटरनल एनाटमी पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। थैंक यू सो मच।